अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एंकर पर्सन मलाइका मुगल डिजिटल इंटरनेशनल न्यूज़ बॉक्स फैसलाबाद से खबर शामिल करते हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम आमतौर पे पहले बड़ी वो करते थे, लेकिन हमने कोशिश की अब इवेंट बेस्ड और केस बेसिस आपके सामने करें। हमारी भी बेटियां हैं, हम समझते हैं कि बच्चों के साथ एक फेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन अगर हार्डन क्रिमिनल हो और कोई बहुत बड़ा काम हो तो उसको देखा जाना चाहिए। इसी तरह मुलाजिम जो घर पे रखे जाते हैं, खास तौर पे बच्चियों का यहाँ पे बड़ा रिवाज है, छोटी बच्चियां रखी हुई हैं अंडर एज, उनके बारे में उनकी वेरिफिकेशन का क्या तरीका है। 15 पे अभी यहाँ पे नया हमारा खिदमत मरकज जो बना है, वहाँ पे बार बार हम ये बात कहते हैं और हम आपकी वसातत से ये बड़ी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट वाले लोगों को हम कहते हैं, घरों के मालकान को कहते हैं कि प्लीज़ वेरिफिकेशन करा लें, देख लें उसका वालिद उसका भाई कहीं क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग तो नहीं है कोई इस तरफ, और बिल्कुल उसकी नॉमिनल सी फीस है। दिलचस्पी की बात है, ड्यू डिलिजेंस करने के बगैर अभी एक बच्ची, आपको पता है कि चकझुमरा के एरिया से छोटी बच्ची 8 साल की, वो मुलाजिम लेके गया, 2 साल से उन्होंने घर पे मुलाजिम रखा हुआ था, सोबतपुर से उसका ताल्लुक था, बलोचिस्तान से, और उनका नंबर भी उनके पास नहीं था, शनाख्ती कार्ड भी नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी। और उसके बाद फिर पूरा ये कह देना कि सोसाइटी या स्टेट हमें प्रोटेक्ट नहीं करती है। मेरा ख्याल है कि ये पहले अपने गिरबान को झांकना चाहिए। ताली 2 हाथ से बजती है, और अगर हमने पब्लिक सेफ्टी बेहतर करनी है, लोगों की माल और जान की हिफाजत करनी है, तो ज़रूरत इस बात की कि हम इसको देखें। एक केस बड़ा जो है वो वर्कआउट किया है SP मदीना टाउन ने, और 1 करोड़ और 80 लाख रुपए की उन्होंने रिकवरी की। उसकी डिटेल्स अभी आपको खुद बताएंगे, सारी डिटेल्स विद ऑल द जो उस पर एफर्ट हुई है। और दूसरा बड़ा केस जो है वो एक डेड बॉडी एक खातून की हमने बरामद की है, ऑनर किलिंग थी, और वो बड़ा प्रोफेशनल काम हुआ है। उसकी आपको डिटेल SP जड़ावाला खुद बताएंगे। मैं इनके मुंह से इसलिए बातें निकलवाना चाहता हूँ कि आपके सामने प्रॉपर डिटेल आए। इसके अंदर बहुत सारे मैसेजेस हैं सोसाइटी के लिए सेफ्टी के हवाले से, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारी जो रवायती कम्युनिकेशन है, इबलाग है, उसमें बातें रह जाती हैं। हम आम तौर पे वो बात क्राइम की ही करके चले जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें भी हाईलाइट हों। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। SP मदीना टाउन, आप पहले बताइए डिटेल जो आपकी सारी है, केस कैसे वर्कआउट किया और सारी डिटेल। फैमिली के साथ मिल के हमने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो पता चला कि फैमिली काफ़ी दिन बाद आई है, और जो सोना घर पे मौजूद था वो इस दौरान गायब हो चुका था। तो इसमें कुछ हमारे पास सस्पेक्ट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन आ गई थी कि कुछ हाउस मेड्स जो वहाँ पे काम करती थी उनके हवाले से हमें इंफॉर्मेशन मिली थी। उस पर हमारी टीम ने वर्कआउट किया, और एक हाउस मेड सहर फातिमा जो कि तकरीबन 15-20 दिन पहले उसने काम स्टार्ट किया था, और फैमिली ने उसके मुतालिक वेरिफिकेशन अपनी कंप्लीट नहीं की थी। तो उसको जब हमने अपने लेडी कांस्टेबल्स के थ्रू इंटेरोगेट किया तो हमें पता चला कि उसने तमाम जो सोना था वो उसने घर के अंदर ही मुख्तलिफ जगहों पे छुपा के रखा हुआ था, और वो फिर हमने उसकी पॉइंटेशन पे रिकवर भी कर लिया, और ये केस हमने इस पर ट्रेस कर लिया। जी, ये जो इसका बाकी का नेटवर्क है, चूँकि घर के अंदर ही उन्होंने चीज़ें छुपाई थी और फिर वहाँ से उन्होंने बरामद करनी चीज़ें, उसका जो बाकी वेरिफिकेशन है, जो उनके साथ ख़ानदान के लोग हैं उनको देख रहे हैं। हमारी अप्रोच अब तक यही रही है कि हमने विक्टिम सेंट्रिक सिस्टम रखा है कि विक्टिम की मदद ज़्यादा की जाए। असूली बात जो है, जैसे आपने खुद भी पॉइंट आउट किया है या बात की है, और अभी तक से कानून ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ आपको बहुत सख्त माल को घर में अगर कोई ना वेरिफिकेशन करे तो उस पर आप करें। ये हमेशा से पूरी दुनिया में ये इंकरेजमेंट मोड में रखा जाता है। इस पर ये कानून साजी नहीं होती कि आप उनके खिलाफ एक्शन ले लें, बट शायद अगर हमने और सेफ करना हो चीज़ों को तो हम उस तरफ जाएंगे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग घर वालों ने भरपूर हमसे ताउन किया, घर के सारे लोगों ने हमारा साथ दिया, और उनकी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से केस वर्कआउट हुआ। वरना ऐसे ही रोज़ घरों में चोरियाँ होती हैं, और फिर हमारी टीम बहुत प्रोफेशनल है। आई मस्ट अप्रिशिएट, आई मस्ट गिव क्रेडिट टू SSP इन्वेस्टिगेशन। ये हर केस में खुद इन्वॉल्व होके पूरा उसको देख के और मेक श्योर करते हैं कि पूरी रिकवरी आए सामने। और आज हमारे पास यहाँ पे वो घर के जो है लोग जो विक्टिम है वो भी आए हैं, तो अल्लाह ताला इनको महफूज रखे। और हमारी दुआ है कि फैसलाबाद के जितने भी लोग हैं उनकी जान और माल दोनों महफूज है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बच्ची चूँकि 18 साल से कम है, क्योंकि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा, जैसे उसने ये सारे मामला सर अंजाम दिए हैं, उसका कोई मास्टरमाइंड या उसके साथ कोई बंदा सामने आया गिराने में? जी, अभी हम इसको मजीद देख रहे हैं जी। अभी उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड चीज़ भी नहीं आई सामने, मजीद हम चीज़ें देख रहे हैं। उनके साथ जो अलाइड लोग जो हैं उनको हम अभी साथ देख रहे हैं।
لیکن میں یہ ڈائریکشن لائن آف انویسٹیگیشن ہم کوشش کریں کہ ہم لینئر انویسٹیگیشن نہ کریں, ہم اس کو ایکسپینڈ کریں, ہم آگے لے کے جائیں اور دیکھ سکیں کہ انہوں نے کہاں چیزیں بیچنی تھیں یا کیا کرنا تھا. لیکن بڑی بات یہ تھی کہ ود دا ٹرسٹ اینڈ ود دا پارٹنرشپ ود دا وکٹم ہم نے اس کی ریکوری کر لی, which deserves lot of appreciation. اس کے اوپر ہم نے جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہوا ہے, اور جتنے بھی ہمارے پاس شادی ہال ہیں, مارکیز ہیں, ان ساروں کا ڈیٹا ہم نے اکٹھا کر کے ان کی ایڈمنسٹریشن کو ہم یہ انڈر ٹیکنگ لے رہے ہیں کہ وہ جو ایک سلسلہ ہے کہ ایک بندہ جا رہا ہے آگے کہ ویپن دکھاتا ہوا, اور یا اس کے پیچھے یا جو بارات آ رہی ہے اس ٹائم پہ جو کرتے ہیں, اس کے اوپر ہم پورا اسٹرکٹ جو ہے وہ مانیٹرنگ بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ان کے خلاف کارروائی بھی کریں گے. اور اسی طرح جو ان کی 1 ڈیز کی پابندی ہے اس کی بھی بات ہوئی ہے, پھر ان کی جو ٹائمز آف ہے اس کی بات ہوئی ہے. تو موسٹ پرابلی انشاءاللہ جو اس سیزن میں یہ آپ کو پہلے سے بہتر نظر آئے. عرصے کے اندر گورنمنٹ نے بڑا فوکس اس چیز پہ کیا ہے کہ جو چلڈرن, ویمن اور جوونائل جسٹس ایکٹ ہمارا 2018 کے اندر ریوائز ہوا تھا, پہلے 2001-2 کا جو تھا وہ ڈرافٹ تھا, تو ان سب میں ہم نے پروٹیکشنز ایڈ کی ہیں اسٹیٹ نے کہ جو جوونائل اوفینڈرز ہوتے ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن اور ریفارمیشن جو ہے وہ زیادہ پرائمری آبجیکٹیو ہے انسٹیڈ آف پینلائزنگ. اس کے اندر بہت ساری پروٹیکشن دی گئی ہیں, اور اسی طریقے اینٹی ریپ ایکٹ کے اندر جو چلڈرن اور فیمیل جو چلڈرن ہیں, بچے ہیں, ان کے حوالے سے خاص طور پہ لیجسلیشن کی گئی ہے تاکہ جو ان کو سٹگما ہے اس سے بچایا جا سکے اور جو ان کے اوفینڈرز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سزا ہو. تو اس حوالے سے جو SSIOU اینٹی ریپ کے ہمارے سرکل لیول کے اوپر ہمارے یونٹس بنے ہوئے ہیں, جتنے بھی ایسے کیسز ہیں ان سب کو ان کے تھرو ان جو جتنے بھی اس میں ہم نے آفیسر پوسٹ کیے ہیں ان کی ہم نے 1 منتھ کی کورس کروایا ہے, اور روٹین کے اندر ہم ان کی منتھلی ورکشاپس کرواتے ہیں تاکہ وہ جو ہے ان کا ریفریش کیا جا سکے, اور جو تفتیش ہے وہ پروفیشنل لائنز کے اوپر ہو. تو یہ ہماری ایک ایفرٹ ہے جس کے اندر ہم کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے کمیونٹی آؤٹ ریچ کے پروگرام ہے جیسے تحفظ سینٹر ہے یا ہمارا جینڈر پروٹیکشن کے جینڈر بیسڈ وائلنس اور ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن ہے, ان سب کو ہم روپ ان کر رہے ہیں اس ساری ایفرٹ میں کہ پریونٹیو سائڈ پہ بھی اور ڈیٹیکٹیو سائڈ کے اوپر بھی ہم زیادہ پروفیشنل کام کر سکیں, اور ایک جو ہمارا ولنریبل سیکشنز ہیں, بچے ہیں اور جو فیمیلز ہیں, ان کو ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ دے سکیں. مزید خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں.